प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 और क्लास 10 का पाठ भेड़े और भेड़िए इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बना चुकी हूँ और क्लास 9 क्लास 10 का सारा वीडियो मैं बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अभी बच्चों पाठ शुरू करते हैं, भेड़े और भेड़िए। इनके राइटर कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। तो बच्चों इस पाठ में यह बताया गया है भेड़े और भेड़िए के बारे में। आप सबसे पहले समझ लीजिए कि भेड़े जो है वह हमारी जनता है, हमारे देश की जनता है, और भेड़िए जो है वह क्या है? बड़े बड़े जो नेता है होते हैं, लीडर होते हैं, वो भेड़िए हैं। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि भेड़े जो होते हैं, जनता जो हमारी है, उसके ऊपर भेड़िया किस तरह से अत्याचार जुल्म करता है। तो एक बार क्या हुआ देखिए बच्चों, एक बार वन के पशुओं ने अनुभव किया कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर एक अच्छी शासन व्यवस्था होना ज़रूरी है। और ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें एक प्राणी, एक जो है पशु दूसरे के ऊपर अत्याचार जुल्म ना करे, जिए और जीने दे, ऐसी भावना होनी चाहिए। और किसी को भी किसी भी तरह का वन में कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों ने ऐसा विचार किया कि हम लोग क्या करेंगे, इलेक्शन करेंगे और उसमें चुनाव में उसमें जो है लोग, उसमें वहाँ के जो पशु हैं वो वोट देंगे और वोट के तहत क्या होगा, नेता बनाया जाएगा। और एक अच्छे नेता जो बनेंगे वो क्या करेंगे, सबका देखभाल अच्छी तरह से करेंगे। तो क्या हुआ, वन में पूरा खुशी का लहर दौड़ गया। मतलब जितने भी पशु पक्षी थे सब में खुशियों का लहर दौड़ गया कि बहुत ही अच्छा व्यवस्था होने के लिए जा रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा दुखी कौन हुआ? भेड़िया जो है वह बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करने लगा, क्योंकि भेड़िए जो होता है बच्चों, वह दूसरे जानवर का शिकार करता है। मतलब भेड़ का शिकार करता है और भी जानवर का शिकार करता है। अब भेड़िया यह सोचने लगा कि अब शासन व्यवस्था अगर अच्छा होगा तो अब दाना दाना के लिए हमें तड़पना पड़ेगा, मतलब भूखे रहना पड़ेगा, घास चरने के लिए सीखना पड़ेगा। क्योंकि भेड़ों की और अन्य पशुओं की जो संख्या थी वो 90% थी और भेड़ियों की संख्या 10% थी। अब भेड़िया सोच रहा था हमारी जीत तो नहीं होगी, जीत तो होगी किसकी होगी? भेड़े की होगी। तो वह चिंता में बैठा हुआ था। तो उसी समय क्या हुआ, एक सियार आ जाता है वहाँ पर, और सियार जो है बूढ़ा सियार है। वह कहता है कि आप किस लिए चिंतित हैं, आपको क्या हुआ है, किस बात से आप दुखी हैं? तो बोल रहे हैं, भेड़िया कह रहा है कि आपको पता नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है। वन प्रदेश में जो है सारे पशु जो हैं वो लोग मतलब व्यवस्था अच्छा करना चाह रहे हैं और वोट के तहत चाह रहे हैं कि वोट हो, जिससे भेड़ों की संख्या देखिए 90% है, अब भेड़ियों की संख्या तो 10% है। तो उसकी जीत होगी तो अब क्या होगा, अब तो हमें दाना दाना के लिए तरसना पड़ेगा और वन से भागना भी पड़ेगा। तो बूढ़ा सियार कहता है कि आप चिंता ना करें, हम कोई ना कोई हल निकालेंगे, क्योंकि आपका दिया हुआ खाते हैं। और देखिए बच्चों, सियार कौन है? सियार जो है जैसे कि नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता, और उनके जो चमचे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो नेता से पैसा ऐंठते हैं और जो भी है ऐंठ करके पैसा मनमानी करते हैं, अत्याचार जुल्म करते हैं और बहुत तरह के जो है गलत आचरण उनके अंदर होता है। तो सियार जो है इसी तरह का है और सियार जो है उसका साथ दे रहा है। तो वह क्या करता है, बोला एक दिन का हमको समय दीजिए और एक दिन में आपको मैं सोचकर बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। फिर एक दिन बीतता है, एक दिन के बाद जो है सियार आता है भेड़िया के पास और भेड़िए को कहता है कि देखिए मैं सोच लिया हूँ क्या करना है और जो मैं कहूँगा वही आप करिएगा। बोले ठीक है। तो वो क्या किया, 3 सियार को और लाता है। एक को पीला कपड़ा, पीला रंग से रंग देता है,
एक को नीला रंग से रंग देता है और तीसरे को हरा रंग से रंग देता है। अब देखिए, भेड़िए द्वारा रंगे सियारों के बारे में पूछे जाने पर बूढ़ा सियार बोलता है कि ये तीनों जो है आपका चुनाव करेंगे, उनके बल पर ही आप जो है चुनाव लड़ेंगे। वह पीला सियार क्या है, पीला जो सियार है, पीले रंग से जो रंगा हुआ सियार है, वह विद्वान, विचारक और कवि है और लेखक भी है। और वह जो नीला सियार है वह पत्रकार है। और जो हरा वाला जो सियार है वह हरे रंग से जो रंगा हुआ है वह धर्म गुरु है। तो ये तीनों के मतलब तीनों जो है आपका प्रचार प्रसार करेंगे चुनाव का और आपकी जीत होगी। लेकिन एक काम करना होगा, आपको भी वेश बदलना होगा। आपको क्या करना होगा, तो वो क्या करता है सियार, उसको भेड़िए के मस्तक पर तिलक लगा देता है और गले में कंठी का माला पहना देता है और मुंह में क्या करता है, घास डाल देता है और कहता है कि चलिए अब हम लोग चलते हैं चुनाव प्रसार के लिए। तो वहाँ देखे होंगे बच्चों, जब चुनाव प्रसार होता है, जब बड़े बड़े लीडर लोग आते हैं तो बहुत सारे जनता आसपास के और दूर के भी जो हैं वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं सुनने के लिए कि क्या वो प्रोग्रेस करेंगे, मतलब जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे। तो इसी तरह जब भेड़िया वहाँ पहुँचता है तो भेड़े भी सभा में आते हैं, बहुत सारे भी जितने भी वहाँ पर जंगल के पशु पक्षी थे सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो भेड़िया को सिखा दिया जाता है कि आप मस्तक को नीचे रखिएगा, आँख को नीचे रखिएगा, क्योंकि सियार जानता है कि भेड़िया जो है लालची है। जैसे ही भेड़ का कोमल कोमल चेहरा देखेगा उसके जीभ से लार टपकने लगेगी, क्योंकि वह मांस का भक्षण करता है। तो बोला कि आप सर को नीचे रखिएगा, आप कुछ बोलिएगा नहीं। तो भेड़िया वैसा ही करता है और सियार बहुत तरह से मतलब उसको समझाने लगता है। सारे सभा में बूढ़ा सियार कहने लगता है कि देखिए ये जो भेड़िया है, आप उसमें आप लोगों को उनसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि उसमें से जो कुछ भेड़े थे बच्चों, वो भेड़िए को देख के भागने लगे, क्योंकि भेड़िया जो है खाता था, मांस खाता था भेड़ का। तो जो भेड़े हैं वो भागने लगे। तो उस पर सियार सिखाते हैं कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब जो है इस भेड़िए का हृदय परिवर्तन हो गया है, अब पहले जैसा वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। इनको जो है ये उस गलत काम के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं। देखिए अपना नज़र झुकाए हुए हैं। अब जो है कोई भी जुल्म अत्याचार आप लोगों के ऊपर नहीं करेंगे, और जो भी जुल्म अत्याचार करते थे कोई और करते थे। और इनके भेड़िए के घर के पास जो हड्डी का आप ढेर देखते थे, वो हड्डी का ढेर ये भेड़िया का खाया हुआ नहीं था। कोई और जानवर खा कर क्या करता है, भेड़िए को बदनाम करने के लिए उसके दरवाजे के आगे हड्डियों का ढेर लगा दिए हैं। तो यह सब जो भी गलत काम है अब वो छोड़ चुके हैं। अब जो है आप इनको वोट दीजिए। अब जो है कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, कभी भी कोई जानवर में सब में प्रेम भावना रहेगा, सद्भावना रहेगा। और जो भी वन प्रदेश में ज़रूरत है वह भेड़िया जो है पूरा करेंगे। तो आप इनको वोट दीजिए। अब जो है सुनकर भेड़िया तो सीधे साधे जनता होती है, यह सुनकर के मतलब उनको ऐसा लगा कि सही है, एक बार देखते हैं। भेड़िया को वोट देने के लिए मतलब वो लोग तैयार हो जाते हैं और वोट दे भी देते हैं, जीत भी उनकी हो जाती है। और उस समय क्या होता है बच्चों, एक बात और होती है, उसमें से जो तीनों सियार को लेके गए थे, अब जो बूढ़ा सियार है अब कहते हैं कि तुम लोग प्रचार करो, प्रसार करो। जैसे ही वो प्रचार करने लगते हैं कि भेड़े जो है भेड़िया के साथ जो सियार गया था वो हुआ हुआ करने लगता, क्योंकि उनका हुआ हुआ करने का आदत है। अब वो बोलते हैं कि देखिए ये हुआ हुआ कर रहे हैं, तो अब सबको पहचान में आ जाता है, अरे ये तो सियार है। लेकिन वह कहता है नहीं, ये सियार नहीं है, यह बहुत बड़ा जो है साधु संत है, वह जो है मतलब देवता लोग हैं, यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। और क्या होता है सब जो है मतलब भेड़े और अन्य जो भी पशु पक्षी हैं वो सब वोट दे देते हैं और भेड़िए की जीत हो जाती है। और जब जीत हो जाती है बच्चों, जीतते ही क्या होता है, देखिए जीतते ही तुरंत वह भेड़िया जो है बदल जाता है। और बदल जाता है मतलब क्या कहता है कि वो एक नियम कानून बनाता है कि उनको सुबह में नाश्ते में एक कोमल कोमल भेड़े चाहिए खाने के लिए, और दोपहर को एक पूरे भेड़ चाहिए खाने के लिए,
और रात के समय आधे भेड़ चाहिए खाने के लिए। मतलब देखिए, जैसे ही वोट दिया गया बस वह बदल गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो अंदर से गलत होते हैं उनको कितना भी पॉलिश करके दिखाया जाए, अच्छे कपड़े भी पहन के दिखाए, चाहे कितना भी सियार के जैसा रंग लो, हरे पीले नीले कपड़े वस्त्र पहन ले, लेकिन अंदर की जो भावना होती है वह पवित्र भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए और ईमानदार होनी चाहिए। वैसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं समाज में, और मिलते हैं बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो भेड़िए जैसे जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वोट देने के बाद जीत तो जाते हैं, लेकिन फिर वो वही काम करने लगते हैं, गलत काम जो पहले से वो करते आए हैं। तो इस पाठ के माध्यम से बच्चों आप लोगों को यह सिखाया गया, हम लोगों को यह सिखाया गया है, हरिशंकर परसाई जी इस पाठ के माध्यम से यह सिखाने का कोशिश किए हैं कि भेड़े जो है वह सीधी सादी जनता है और भेड़िया जो है वह दुराचारी, अत्याचारी और लीडर है। तो हमें सावधान होना चाहिए, पग पग पर हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हमें इलेक्शन जब हो तो किसे वोट देना चाहिए, और वोट के बाद क्या होता है, देश का, समाज का कल्याण होता है। कल्याण की भावना के बारे में अधिक से अधिक वो लीडर का काम है सोचना। तो यह काम नहीं सोचकर देखिए भेड़े जो है कितना गलत काम सोच रहा है। मतलब जो सीधी सादी भेड़े हैं, जो जनता है उसी के ऊपर अत्याचार जुल्म कर रहा है। यही है पाठ बच्चों। तो आशा है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। समरी पढ़िएगा तो आपको किसी भी तरह का घुमा फिरा कर अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छी तरह से आंसर लिख सकेंगे। आशा है बच्चों आपको सब समझ में आ गया होगा, और आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।